इसी तरह हमने मतलब बरीक एक लेयर में ना सारी यानी कि बिखेर देनी है, इनके नीचे से वो मतलब हीट इनको मिलती रहे, ठंड ना लगे। तो इसमें थोड़े से दाने भी होते हैं, यानी कि चावल के टोटा जो चावल होता है ना, बिल्कुल बरीक, पंजाबी में कनी भी कहा जाता है उसे, वो होता है। मुर्गियाँ वो भी खाएंगी और खूब इंजॉय करेंगी। एक मुर्गा और एक मुर्गी जो है ना, वो बेचारे इन्ना लीला हो गए थे, तो पता ही नहीं लगा उसको मतलब क्या बीमारी थी, क्या उनको हुआ था। बस रात को थोड़ा बीमार हुए, सुबह वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हर हाफिज़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुआ है कि तमाम दोस्त जहाँ भी रहें खुश हुर्रम और हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का आगाज़ करेंगे। जी तो आज मैं आया हुआ था खेतों में, तो इधर एक भाई की ना आलू की फसल काश्त की हुई है उसने, तो दूर मतलब आदमी लगे हुए हैं, चावल की फसल जो है कटाई हो रही है। अभी हम चलते हैं अपने डेरे पर। और जैसा कि सर्दियां आ चुकी हैं और मैंने अपने बर्ड के लिए, मिनी मुर्गी फार्म के लिए हमने क्या इंतजाम किए हैं वो सभी आज आपको दिखाएंगे। ये जी हमारा मतलब तालाब है जिसमें हम अपनी भैंसें वगैरह को पानी भी पिलाते हैं यहाँ से और नहलाते भी हैं, और ये कभी कभी बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। जी तो हम पहुँच गए हैं अपने डेरे पर, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं मुर्गी फार्म। और उसके लिए जो मैं सर्दी से बचाव के लिए मैंने जो इंतज़ाम किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये ज़रा चलते हैं। पहले मैं अपने हालात कुछ आपको दिखा दूँ कि मैं भी इतनी सर्दी रात को लगती है ना, मैं खुद कंबल में सोता हूँ, कंबल लेके। और ये हमारा जुगाड़ू स्टूल, ये मैंने खुद तैयार किया। तो आपको ये दिखाऊँ कि ये हमने मतलब प्लास्टिक शाप कागज़ जो होता है उससे अच्छी तरह यानी कि ढाँप दिया। इस तरफ से जाली थी, दूसरी तरफ ये मैंने अंदर इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि जो मुर्गियाँ होती है ना वो कागज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी जिनको ना ये टूट के पड़ जाती हैं, मतलब इतना खाती हैं ये ख़राब कर देती हैं। अभी भी इसे मतलब बहुत ज़्यादा इसे मतलब चूंचे वगैरह मारती रहती हैं। तो अभी ये आपको अंदर वाला माहौल दिखाते हैं। ये जी इधर देखें, अभी ये सारी बाहर को आएंगी। माशाल्लाह सभी बहुत ही फिट फाट हैं। और आपको बताऊं कि दो मुर्गी, एक मुर्गा और एक मुर्गी जो है ना, वो बेचारे इन्ना लीला हो गए थे, तो पता ही नहीं लगा उसको मतलब क्या बीमारी थी, क्या उनको हुआ था। बस रात को थोड़ा बीमार हुए, सुबह वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो खैर अंदर वाला कुछ व्यू इस तरह का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा यानी कि माहौल बन गया, यानी कि जाली के साथ फिट कर दिया ये, मतलब ना जो रस्सी मैंने बांधी हुई है उसके साथ। तो मैंने आपको बताया था मैं बर्तन लेकर आऊँगा जो अक्सर मतलब मुर्गी फार्मों में होते हैं, मतलब ओपन मुर्गी फार्म जो होते हैं उनमें इस तरह के मतलब ना बर्तन होते हैं। तो ये मैंने लेकर आया था, मैं तकरीबन ये वाला 250 रुपये का मिला था एक, और ये मेरे पास हैं 4। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे, मतलब जो ज़्यादा ये फीड नीचे गिरा देती थी उससे छुटकारा हासिल हो गया मुझे। तो अभी माशाल्लाह एक मुर्गा ना, ये मुर्गा ये बस थोड़ा सा ढीला मिला है, इसको कोई हम मतलब देंगे दवाई वगैरह, ये इंशाल्लाह सेट हो जाएगा माशाल्लाह जी। अभी हमारे 2 काम बाकी हैं। एक तो इधर दरवाजे पे कागज़ लगाना है, प्लास्टिक कागज़ जो हमने लाए थे शीट, और एक इधर भी लगानी है। और इसके नीचे जो है ना वो चावलों के छिलके जो होते हैं, पंजाबी में उसे फक भी कहा जाता है, तो एक वो वाली लेकर आया हूँ मैं। तो वो भी इधर हम मतलब बिखेर देते हैं, तो ये इससे ना यानी कि नीचे से ठंड नहीं पैदा होगी, मतलब गर्माइश रहेगी। तो अभी वो भी हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी ये बर्तन है पानी वाले, तो अभी मैं यानी कि रात का पड़ा पानी नहीं इन्हें पिलाता हूँ, यानी कि सुबह सुबह फ्रेश पानी मोटर चला के मतलब ताज़ा पानी पिलाने की कोशिश करता हूँ।
माशाल्लाह ये हमारे पास आ गई है मतलब ठाक चावलों के छिलके। ये कुछ इस तरह की होती है। मुर्गियां सभी इधर को देख रही हैं, पता नहीं इसमें क्या। ये इसी तरह हमने मतलब ब्रीक एक लेयर में ना सारी यानी कि बिखेर देनी है। इनके नीचे से वो मतलब हीट इनको मिलती रहे, ठंड ना लगे। तो इसमें थोड़े से दाने भी होते हैं, यानी कि चावल के टोटा जो चावल होता है ना, बिल्कुल ब्रीक, पंजाबी में कनी भी कहा जाता है उसे, वो होता है। मुर्गियाँ वो भी खाएंगी और खूब इंजॉय करेंगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बिखेरते हैं हम। ये हाल इनका, बस देखो तो डरने को आएंगी, डरने को। अल्लाह देखो ये कितना डर रहे थे, अभी ये सारी उसके ऊपर चढ़ गई हैं। उनको पता लग गया मैं दरवाजे में, इसलिए भाग गई हैं। इंशाल्लाह पहले मैं बिखेर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा ये मतलब किस तरह लगती है। तो पहले मैंने पानी जो है वो भर के बाहर रख लिया, क्योंकि मुर्गियाँ वो ना मतलब बहुत ख़राब कर रही हैं, बहुत जो डर रही हैं वो जो हम नीचे फेंक रहे हैं चावलों के छिलके। तो इसलिए मैं पहले इंतज़ाम कर लेता हूँ, दरवाजे पे ये कपड़ा वगैरह लगा दिया, क्योंकि ये बाहर भाग जाती हैं। तो अभी इससे बाहर नहीं जाएंगी, अभी छोड़ते हैं इन सबको। बाहर नहीं जाना। हाँ चलो चलो चलो। बस अभी तक इनको ना ये समझ नहीं लगी कि बाहर किस तरफ से जाना है। कोई मुझसे टकरा गई बेचारी उठते उठते। ये जाली को समझ लेती हैं कि अभी ओपन ही है, लेकिन सामने से जब लगती है जाली तो ये भी खड़ी हुई है। चलो 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 चलो। ओ इधर को ले जी, बात है भाई, नीचे आओ, चलो बाहर। ये भी सबसे पहले जाएंगी, जो चारा जो काट कर रखा हुआ है उसके ऊपर, फिर पानी पे जाएंगी, अब सीधा पानी पे। तो इधर देखें इन्होंने मेरे पार्क का क्या हाल कर दिया। मतलब तो सारे वो उसके तने तने छोटे छोटे रह गए, बगैर पत्ते वगैरह खा गई हैं। ये पानी वगैरह पीकर इधर खेलेंगी, इतनी देर हम जो है वो अपना काम कर लेते हैं। तो ये जी हमने चावलों के छिलके नीचे बिखेर दिए हैं अच्छे से। तो इस तरफ हमने नहीं किया, क्योंकि इधर ना वो मट्टी और ये मिक्स कर देंगे, इसलिए बेहतर यही सोचा कि एक तरफ जिधर मतलब मट्टी नहीं वो मतलब खो सकती नीचे, तो उस तरफ हमने सभी अच्छे से यानी क्लियर कर दिया। तो इंशाल्लाह आज ये मतलब पहले से अच्छा फील करेंगी। अभी जी हमने चावलों के छिलके जो है वो नीचे बिखेर दिए हैं। तो माशाल्लाह बिखेर के ना मुझे तो मतलब कंट्रोल शायद जो बड़े होते हैं उनकी फीलिंग आ रही है, क्योंकि उनके नीचे जो चावलों के छिलके होते हैं वो सेलर से लिए जाते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब मुकम्मल होते हैं छिलके, इसी तरह नहीं होते। तो माशाल्लाह इधर से बहुत ही मुझे मतलब ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। बस ये वाले रह गए। और ये जो है मैंने लेकर आया था मैं 20 किलो, उसमें से तकरीबन 10 किलो रह गई होगी, बाकी मैं इसी तरह अच्छे से यानी कि ना बिखेर दी है। और इधर मैंने ज़्यादा यानी कि डाल दी, क्योंकि इधर ना मुझे शक है मुर्गियाँ ने अंडे देने करने इधर बैठ कर, क्योंकि जो भी कोई बैठती है ना ऐसे जैसे कोई अंडा दे रही होती है, लेकिन अंडा नहीं देती, वो इधर वैसे आके बैठती है और पंजे वगैरह से ना मिट्टी खोदती रहती है। तो ये कोई मुर्गियाँ इधर भी बैठ जाती है, ऊपर ऊपर उधर भी बैठ जाती हैं। तो खैर आज इंशाल्लाह हमारा ये काम तो मुकम्मल हो गया।
تو ابھی جو باقی کام رہتا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ابھی جی میرا پارٹنر مطلب آیا تھا، اسی نے کیا یہ سارے مطلب فارم میں یہ چھلکے جو ہیں نا چاول کے چھلکے بکھیر دیں، کیونکہ کہیں بھی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ مطلب مٹی نظر آتی ہو نیچے سے۔ تو میں نے اچھے سے سارے یعنی کہ فارم میں ہی مطلب کیج میں ہم نے بکھیر دی ہیں، تو ادھر بھی میں نے اچھے سے بکھیر دی۔ تو یہ بات میں نے آپ سے مطلب شو ہی نہیں کی کبھی اور آپ کو بتایا ہی نہیں، کیونکہ میرے جو اسکول ٹیچر ہیں وہی میرے پارٹنر ہیں، ہم نے دونوں نے مل کر یہ ارینجمنٹ کیا ہے۔ الحمدللہ جی ہماری پارٹنرشپ بہت ہی اچھی چل رہی ہے، اور دعا ہے کہ ہماری پارٹنرشپ رہے، ہم ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہیں۔ اوکے جی، زندگی باقی ملاقات باقی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔